Hello students, in this video lecture we will solve some problems based on electric field. Okay, तो let us start. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज Q ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर. देखिए बच्चे, ये एक थिन वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन वायर, और इसकी लेंथ कितनी दी हुई है L, और इसके एक एंड से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज Q दिया हुआ है. तो इस पॉइंट चार्ज Q पर हमें क्या करना है, टोटल फोर्स फाइंड करनी है. ओके, इस पूरे वायर के कारण इस पॉइंट चार्ज Q पर फोर्स फाइंड करनी है. ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे. तो देखो, हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है फॉर 2 पॉइंट चार्जेज, इसमें क्या पढ़ा है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम कहां लगा सकते हैं, जब दोनों क्या होगा, पॉइंट चार्ज होगा. और पॉइंट चार्ज होने पर फॉर्मूला क्या बनता है जी, K टाइम्स Q1 टाइम्स Q2 ओवर क्या हो जाता है, R स्क्वायर. बट यहां पर क्या है, दोनों पॉइंट चार्ज है, बट यहां पर क्या है, एक तो पॉइंट चार्ज है लेकिन दूसरा तो पॉइंट चार्ज नहीं है. ओके, तो ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट यहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं. ओके, तो क्या करना होगा, तो एक तो पॉइंट चार्ज हमारे पास है, दूसरा ये रड जो है, थीन रड जो है, यूनिफॉर्मली चार्ज थीन रड, इसे अब हम लोग इमेजिन करेंगे इसके छोटे छोटे टुकड़े. ओके, बहुत ही स्मॉल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, राइट, स्मॉल एलिमेंट के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इस वायर को यदि हम बहुत सारे टुकड़े में, बहुत स्मॉल स्मॉल टुकड़े में ब्रेक करते हैं, तो हर जो एलिमेंट होगा, टुकड़ा होगा, वो क्या हो सकता है, इमेजिन करो, वो क्या हो सकता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है, राइट. तो हमने क्या किया, इसका एक बहुत ही स्मॉल सा टुकड़ा लिया, कितना, dx, और जिस पर चार्ज कितना है, dq. ओके, तो dx लेंथ पर चार्ज कितना लिया, dq. अब यह तो पॉइंट चार्ज है, और यह dq भी क्या होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. तो अब हमें फोर्स फाइंड करना है q और dq के बीच का, राइट. तो सपोज करते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x, राइट. तो इन दोनों के बीच की फोर्स कितनी होगी भाई, कितनी होनी चाहिए, तो यह dq और q के बीच में जो फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग मान लेते हैं dF. तो कूलम्ब्स लॉ से पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, K टाइम्स Q टाइम्स dQ, Q टाइम्स dQ. ऐसा करते हैं, इस पूरे पे चार्ज को कैपिटल Q मान लेते हैं, राइट. पूरे पर चार्ज टोटल कितना है, कैपिटल Q. तो इस कैपिटल Q का जो एकदम स्मॉल सा पार्ट होगा, उसको लिख सकते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट को कह सकते हैं dQ. ओके, अब ठीक है. तो देखो, Q और dQ के बीच का फोर्स हम देख रहे हैं, ओवर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोनों के बीच का, हमने मान लिया x स्क्वायर. ओके, तो K टाइम्स Q. अब देखो, यदि यह लेंथ जो है वह कितना है, dx, यह लेंथ कितनी है, dx पर चार्ज dq है, तो हम जानते हैं कि dq ओवर dx कितनी होगी, बताओ, लैम्डा. तो dq को क्या लिख सकते हैं, dq इक्वल टू क्या हो सकता है,
लैम्डा dx, ठीक है ना। dq बाई dx क्या होता है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो dq इक्वल टू होगा लैम्डा dx, राइट। तो हमने वहां dq को रिप्लेस करना है लैम्डा dx से। लैम्डा dx ऊपर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस रड के एक छोटे से टुकड़े के कारण जो इस पर यहां फोर्स लगेगा वह कितना लगेगा, df। यह dq जो है इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, df, और उस df की यहां पर ये वैल्यू हो गई, ओके। लेकिन अब पूरे रड के कारण इस चार्ज पर फोर्स निकालनी है, ओके। पूरे पूरा ये जो थीन रड है इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, हमें वह कैलकुलेट करनी है। तो पूरे रड का देखते हैं लिमिटेशंस कहां से कहां तक है, रेंज है भाई। तो इसका देखो शुरुआत तो यहां से हो रहा है, लास्ट तो यहां हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, यह डिस्टेंस जो है a है, रड की लेंथ तो l है, राइट। तो यदि इसे ऑरिजिन मान लें, ठीक है, यह जो पॉइंट चार्ज है इसे ऑरिजिन पे सेट कर दो, मान लो ऑरिजिन पे। तो इस एंड का डिस्टेंस कहां से, इस एंड का जो डिस्टेंस है ओ से वो कितना हो गया, a, और इस एंड का जो डिस्टेंस है ओ से कितना हो गया, a प्लस एल। आ रही बात समझ में। हम लोग क्या देख रहे हैं, इस रड के दोनों एंड के बारे में बात कर रहे हैं, इस रड के दोनों एंड पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, राइट। तो इस एंड का पोजीशन क्या है, a, और इस एंड का पोजीशन o से कितना है, a प्लस एल। इट मीन्स यदि हम इंटीग्रेशन कर दें कितना से कहां तक, a टू a प्लस एल तक, तो पूरा रड जो है इस चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है वो फाइंड हो जाएगा, ओके। तो इंटीग्रेट करते हैं बच्चे, क्या आ रही है समझ में, ओके। तो df से f बन गया, तो k q, इस पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं लैम्डा dx ओवर एक्स स्क्वायर। और देखो इस एंड का पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू वो क्या है, इसका डिस्टेंस कितना हो गया a, और इसका पोजीशन क्या हो गया, a प्लस एल, राइट। तो यहां हमने क्या करना है, के क्यू लैम्डा को बाहर कर दीजिए, के क्यू लैम्डा बाहर आ गया, तो 1/x² dx, ठीक है। लोअर लिमिट हो गया, अपर लिमिट हो गया, बस अब इसे सॉल्व करना है। तो के क्यू लैम्डा, देखो बच्चे क्या कर सकते हैं, इसे 1/x² को लिख सकते हैं ना, x⁻⁻² dx, a प्लस एल। और देखो x⁻n dx के फॉर्म में आ गया, ये पता ही होगा क्या होता है जी फॉर्मूला x⁻n dx का, तो x⁻n+1/n+1। तो देख यहां पर क्या है, x⁻⁻² dx है, तो क्या होगा, n की जगह -2 है, तो x⁻²+1/-2+1, ओके। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। एक्चुअली फॉर्मूले भूलने की आदत है आपको बार बार, और मुझे बार बार उन फॉर्मूलों को बताने की आदत है, ओके। देखते हैं, तो के क्यू लैम्डा, और देखो बच्चे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ओके। तो x⁻⁻² है, x⁻n वाले फॉर्मूले में आ रहा है, तो x⁻⁻² +1/-2+1,
कितना आ जाएगा, रेंज हो गया ए टू ए प्लस ए, ठीक है ना। तो के क्यू लैम्डा क्या हो गया, देख, -2 + 1 -1, ठीक है, -1 ए टू ए प्लस ए, ठीक है। इंटीग्रेशन आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए। माइनस को बाहर ले लो, के क्यू लैम्डा, और बच गया x⁻⁻1 ए प्लस ए, राइट। तो ऐसा करते हैं, के क्यू लैम्डा x⁻⁻1 को तो जी 1/x लिख सकते हैं, ए प्लस एल। अब देख भाई, इसको ऐसा करते हैं, माइनस के क्यू लैम्डा, अपर लिमिट ए प्लस एल है, लोअर लिमिट ए है, तो x का जो x के लिए अपर लिमिट क्या है, ए प्लस एल, और x के लिए लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट क्या हो गया, a। तो एक बार x की जगह a प्लस एल पुट करेंगे, और एक बार क्या पुट करेंगे, x की जगह पर a पुट करेंगे, राइट। अब देखिए, नेगेटिव साइन को चल हटा देते हैं, तो नेगेटिव इधर अंदर गया तो क्या हो गया, प्लस ये माइनस, तो के क्यू लैम्डा, और क्या बन गया, 1/a माइनस ए प्लस एल, राइट। आ रहा है, इधर आ रहा है। तो के क्यू लैम्डा, ये तो एलसीएम हो गया, a टाइम्स ए प्लस एल, राइट। तो क्या होगा, अब देख, एलसीएम तो ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ना, ए प्लस एल माइनस ए प्लस एल माइनस ए, दोनों खचाक। तो आवर फाइनल आंसर बिकम्स के क्यू लैम्डा एल ओवर ए टाइम्स ए प्लस एल, ओके। तो यह हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या था, तो यहां पर एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और एक थीन रड दिया हुआ है। यह थीन रड इस पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा वो हमें फाइंड करनी थी, ओके। तो चूंकि एक तो पॉइंट चार्ज है लेकिन दूसरा पॉइंट चार्ज नहीं है, तो इस थीन रड को बहुत छोटे छोटे टुकड़े मानकर चलेंगे, किसी एक टुकड़े के कारण फोर्स फाइंड कर लेंगे और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे एक एंड से दूसरे एंड तक, और हमारा आंसर मिल जाएगा, ओके।